जब बीज नहीं तो मनुष्य की उत्पत्ति होगी कैसे? किसी चीज की उत्पत्ति के मूल में अगर बीज है ही नहीं तो मंत्र कहां से बनेगा? कल में मंत्र बोला हलीम बगला मुखीम, अब बीज मंत्र तो हलीम है, अब उसके आगे तो आवरण है, ये प्राण है, प्राण के ऊपर तो शरीर है, बगला मुखीम सर्व दुष्टानाम वाचम, अब वाचम तो मंत्र नहीं बन सकता, मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम, बीज तो हलीम है। मगर अब जिसको कोई एक पंसेरी बनने के लिए एक सूंठ का गांठिया लेकर के बैठ जाए और कहे कि मैं बहुत बड़ा पंसेरी हूं, तो वो अपने आप को पंसेरी कह सकता है। मेरे नजर में तो मैं आज भी सबके सामने यही कहता हूं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत छोटी बात है। और मैंने पानीपत में उसको कहा था, मैं कहा तुम अखबार में लिख सकते हो, मैं चाहता हूं तुम लिखो, मगर तुम भूल चूक में शिष्यों के सामने मत पड़ जाना, और सामने पड़ गए तो तुम न शास्त्र रहेगा, न तुम्हारा बीज रहेगा, न तुम रहोगे, सब सत्यानाश हो जाएगा, मंत्र रहेगा नहीं, तुम्हारा बीज भी नहीं रहेगा। वो हमारे शिष्य बहुत ऊंचे स्तर के हैं और मैं तो फिर भी थोड़ा सहन शक्ति रखता हूं, वे तो महादुर्वासा के मूल मंत्र तो नहीं, तुम देखा नहीं है, मेरे सामने सीधे सीधे बैठे रहते हैं, बाकी आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। बाकी तो उन्होंने कहा कि शिविर बहुत अच्छा हो रहा है, शिष्य बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत विद्वान हैं, मगर संस्कृत में क्या होता है वह गुरुजी को ज्ञान नहीं है। और मैं उसको फिर ये बता देना चाहता हूं कि यहां मंच पे आवे, मैं उनको समझाऊं कि संस्कृत क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, चेतना क्या होती है, बीज क्या होता है, मंत्र क्या होता है, और ऐसी कोई स्थिति बननी चाहिए। ऐसी छोटी टुच्ची बातें तो सैकड़ों, फिर भी मैं ऐसे अद्वितीय स्वान को वापस प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूं। अब हम मूल बिंदु पर, पूरी बात आपके सामने, कोई बात स्पष्ट होनी चाहिए, वो छोटी सी बात है, जीवन का क्रम है, आप लोग विचलित हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में तो मेरे सामने आकर के कई लोग दम खान के तांत्रिक खड़े हुए, मांत्रिक खड़े हुए, कोई दूर जटा बाल बिखराए हुए, लाल आंखों वाले, मैं मार दूंगा, साफ दे दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा। मैंने कहा भाई अपने आप को संभाल ले, पहले तुम खुद जिंदा रह जाएगा तो बहुत है, भस्म करने की तो बहुत अलग बात है, अपना ही तो चला। आज का दोपहर का प्रवचन तो 7 दिन तक गुरु प्रवचन था, आज शिष्यों का प्रवचन था, इसलिए एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए पहले श्रीवास्तव बोले, फिर नंदकिशोर जी बोले, फिर और भी कोई बोले, और आज का दिन, कल 21 तारीख है और कल मेरा दिन है, ये बात, मेरा बर्थडे, जन्मदिन है, इसलिए आज का पूरा दिन आप लोगों को समर्पित है, शिष्यों का दिन है, क्योंकि गुरु दिवस से पहले शिष्य दिवस तो आएगा ही। इसलिए आज षड का मतलब होता है 6, वो षड यंत्र हो तुम्हारा, अष्ट यंत्र हो, चाहे 10 यंत्र हो, चाहे 15 यंत्र हो, चाहे 108 यंत्र हो, जो भी कहेंगे मैं साधना करवाऊंगा, जो भी कहेंगे प्रयोग करवाऊंगा, जो भी कहेंगे। आज का दिन तो आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा ही, नतमस्तक हूं, करना ही पड़ेगा मुझे। कल का दिन मेरा है, फिर आपका है वापिस। आज तो मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। दीक्षा क्रम प्रारंभ कर रहे हैं और बाद में प्रवचन करूंगा। आप सब एक बार, जो नीचे बैठे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं, एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएं सीधे। रामायण की सभा नहीं है कि आप अंदर जागरण में, और जब तक आपकी सांस खींचे तब तक आप ध्वनि करेंगे, हरि ओ, हरि ओ,
हरि ओम। सबसे पहले गणपति स्मरण करें, हाथ जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचिवृंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, वाणी नगरवाभ्यां नमः, सचिवृंद्राभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। गणपतिं स्मरेता विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। मां गणपतिं मम गृहे मम मंदिरे मम स्थाने मम देहे निर्देशम आवाहयामि स्थापयामि तत्रादो पुनः गुरु प्रणम्यम सा पुरुषाम अथास्मानम सा संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लीजिए, दाहिना हाथ आगे करिए, राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है, ऐसा आगे करिए जैसे इसमें पानी हो, ऐसा आप सोचिए। और मैं संकल्प का मतलब है आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि आज से आप मेरे शिष्य हैं और मेरा कहना मानेंगे, आज्ञा मानेंगे, मैं जहां कहूंगा वहां चलेंगे, घर बार छोड़ने के लिए कहूंगा तो घर बार छोड़ेंगे, जो कुछ कहूंगा वो आप करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूं। जिनको नई संकल्प लेना है वो पीछे जाके वापस बैठ जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साखे बौद्धावतारे समस्ते समय को समता 2050 आश्विन मासे स्वै शुक्ल पक्षे आस्तु पंचम्यायाम प्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सरकाल स्नारणम सकल मानस कामना सिद्धर्थम लोके वासे भयराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि पद्मपारस्य पुत्रस्य सबांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जला पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोधा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, त्वाम शिष्यत्वम बोलिए, त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह ताम पुरुष्य प्राप्ता निमित्तम सा सर्वशक्ति प्राप्ता निमित्तम सर्व सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा सिद्धि प्राप्ता निमित्तम तुभ्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए। 10 दिक्पालेभ्यो प्रणम्य, दोनों हाथ ऊंचे उठा के 10 दिशाओं को ओम स्कुले वहितम पुरुषा चक्रमुचरतः पशेम सरदा तंजीवेम सदा सदगुणयाम सदा सतम प्रभाव से पुरुषाम ताम पुरुषाम पूर्वे इंद्राय मंदसाश्रेभ्यो नमः दक्षिणेमाय नमः उत्तरे कुबेराय नमः आम विष्णु व्यान मातादो समस्त एतसातभ्यम समर्पयेत। आप नीचे कर दीजिए। दोनों हाथों में दोनों हाथ खोल दीजिए। यज्ञोपवीत आपके हाथ में है तो यज्ञोपवीत हाथ में ले लीजिए और चित्र ले लीजिए, हाथ में गुरु चित्र हाथ में ले लीजिए। हाथ थोड़ा ऊंचा उठाइए, आपके हृदय के बिल्कुल सामने होना चाहिए हाथ, ऐसा मरे हुए की तरह मत बैठिए, सीधे बैठिए, लीड करिए, सीधे करिए आप। संपूज्य गंधमाला देवी ब्राह्मणा शिवा चैतम करुण मांगल्ये संगलोकरम कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो निकता जानु मंडला कमला मुकुला सरसा मंजलिम शीर्ष्याम धारिष्ण पाणि नाम स्वर्णपूर्ण कल समधात्वा दीर्घा नागान्नाम बंद मंगलिम चास्तु पुष्पाणि पान्तु सोसोक्षनाम पान्तु आयुष्मस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणाम पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेयः शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो विद्याविनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चाय संचारकम चास्तु यं कृत्वा सर्वा वेदा यज्ञ क्रिया कर्मकर्मरम भास्वा सोमनाप्रम तेतमहोंकार मादिकत्वाद्य समाथर्वा शीरवचनम सुगतम पुण्यम पुण्यमति भक्ति कात्यानिवृताम भगवती माहेश्वरी विताम भगवती रिद्धि कृताम भगवती सिद्धि कृताम भगवती पुष्टि कृताम भगवती तुष्टि कृता सर्वा कुल देवता प्रीतम सर्वा ग्राम देवता प्रीतम सर्वा इष्ट देवता प्रीतम अतास्त बनदश अतास्त प्रवंथिन अतास्त विघ्नकर्ता शत्रु पराभवम या तो सामंत गोराणी सामंत पापानि सामंत दया स्वामी वर्ताम शिवा प्रसंतो शिवा अर्तवा संतु शिवाग्ने संतो शिवा आहुते संतो अहोरात्रे श्वेशताम सन्ना कनिकदेव कल्याणम 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 अपासमंत प्रयाहि कल्याणी जाया स्वर्णम देते
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजनोदेव ब्रह्मराजन्याभ्याग शूद्राचार्या यच स्वायचारणा यच प्रियो देवानां दक्षिणाय धातुर्भूयां समम्मे काम सागरस्य त्वारिद्धिर महालक्ष्म्या दिवीकता संपूर्णां सुप्रभावाञ्चितां तां मग्निम्ना तां पुरुषां पूर्णमदा एतस्मानं सक्ते कल्याणतां मम शिष्यत्वं तां पूर्णं सिद्धिप्राप्तव्यं संप्रदे तत्रादु गुरुं प्रार्थयेतः। गुरु प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि। गुरु मंत्रम दद्यात्। मैं गुरु मंत्र बोल रहा हूं और आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलेंगे। बोलिए ओम, थोड़ा जोर से। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम से था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्रम से था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सातभ्यं पुरुषां गुरु प्रार्थितां पुरुषां तुभ्यं संप्रदये तत्रादौ आशीर्वादं पठेत। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा। आपके मनोरथ पूर्ण हो। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा। शत्रुणाम बुद्धि नाशोस्तु। तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि नाश हो जाए। शत्रुनाम नाशोस्तु मंत्राणामुदिस्तव। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्य सदा नित्यम अनंतीम तव शत्रुवान् अनंतीम तव शत्रुवान् अक्षतान् विप्रस्तेतु नित्यम गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वृतस्य मायुष्यमारोग्यम मावदात्मानं मयते धान्यम धनम पशु पुत्र लाभम सब सम दीर्घमायु मम शिष्यत्वं पूर्ण सिद्धिर्वान भवेतताम पूर्ण आशीर्वादम पठेत। मैं आपको आप इस गुरु चित्र को और अपने घर में पूजा स्थान में स्थापन करें। कल 21 तारीख है। मैं विशेष जो चित्र होंगे उनको विशेष प्राण प्रतिष्ठा युक्त करूंगा। वो मैं आपको प्रवचन में समझाऊंगा। दूसरा जो आपको गुरु मंत्र मैंने दिया है इसकी 4 माला मंत्र जाप निरंतर होनी चाहिए। ये दुपट्टा आपका ओढ़ा रहना चाहिए। ये होना चाहिए बिल्कुल सही। बैज आपका लगा होना चाहिए और गुरु मंत्र जाप होना चाहिए। स्फटिक माला होनी चाहिए। नीचे जो एक शपथ पत्र है उसको भर करके आप काउंटर पर दे देंगे। कल मैंने जो समझाया था, जिससे कि मैं आपको दिवाली पर उपहार भेज सकूं मेरे आशीर्वाद के रूप में। और निरंतर में एक बार आप मुझे संपर्क अवश्य करेंगे, चाहे पत्र द्वारा, चाहे टेलीफोन द्वारा, चाहे व्यक्तिगत। यही आपको आज्ञा है और बाकी सब कुछ आपको हृदय से आशीर्वाद है। विशेष दीक्षाओं को और उसके बाद में प्रयोग भी है, आरती भी है। दीक्षा ली है वो अपने आप में सौभाग्यदायक है। निश्चित रूप से सिद्धि जल्दी ही आपको सफलता मिल पाएगी। मैं आप लोगों के साथ में हूं। बोले परम पूजनीय माता जी की, बोले माँ भगवती अम्बे की, बोले परम प्रभु गुरुदेव की, बोले परम प्रभु गुरुदेव की, बोले माँ भगवती अम्बे की, बोले सदगुरुदेव की। अब मैं
आज का प्रयोग, आज का दिन और कल का दिन और आगे के प्रत्येक दिन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हो और हम भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और जीवन के तीन ही अधिष्ठात्री देवियां हैं, वाक शक्ति हमारी हो, हम बोल सकें और प्रभावित ढंग से बोल सकें। वो महासरस्वती है। महालक्ष्मी जो जीवन में हमें सौंदर्य दे सके, धन दे सके, प्रभुता दे सके, और महाकाली तो आप रोज घर में देखते ही हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं। इन सब का समन्वय स्वरूप हम प्रयोग संपन्न कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण प्रयोग है। हम पूरे एक भावनाओं के साथ में, चिंतन और विचारों के साथ में इस कार्य को संपन्न करें। जो भी इसमें भाग ले रहे हैं वे आगे आ जाएं, आगे की रो में सब खड़े हो जाएं आकर के, जो भाग ले रहे हैं ऐसा करें। जो उस पूजन में भाग ले रहे हैं और जो पूजन सामग्री का पैकेट साथ में है वो ही आए और वो आगे आके खड़े हो जाएं। और माता जी से मैं कहता हूं कि वे नीचे बैठ जाए वहां पर, और नंदू की अब हम इस प्रयोग को प्रारंभ करें। पहले प्रयोग के बारे में मैं थोड़ी आपको पृष्ठभूमि समझा दूं। कौन ये मेरे पास लिया? ये सतरूपा भगवती जगदम्बा प्रयोग है और इस प्रयोग को ब्रह्मा ने स्वयं अपने विशेष ब्रह्मांडीय मंत्रों से इस पूजन का, इस प्रयोग को आविर्भाव किया, प्रकट किया। और प्रकट करने के पीछे इंद्र उपनिषद में विवरण आया है। जब इंद्र चारों तरफ से थक गए, देवताओं के अधिपति तो थे ही, मगर जब उनका राज्य कोष रहा ही नहीं, जब उनके पास पद नहीं रहा, जब वे दीनहीन अकिंचन से बन गए, तब वे अत्यंत विह्वल और दुखी होकर के भगवान शंकर के पास में गए। मैं पहले उस उपनिषद में जो वर्णन है, पौराणिक वर्णन, वो समझा रहा हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि, उन्होंने कहा कि, इंद्र ने कहा कि जब तक मेरे पास पूर्ण प्रभुता नहीं हो पाएगी, जब तक मेरे पास सत्ता नहीं होगी, अधिकार नहीं होगा, जब तक मेरे पास पौरुष नहीं होगा, तब तक मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं देवताओं का अधिपति नहीं बन सकता। और ऐसा मेरे जीवन में संभव नहीं है कि मैं अधिपति नहीं रहूं और जीवित रहूं। सांस लूंगा तो एक राजा की तरह अधिपति के रूप में लूंगा, अन्यथा मैं अपने आप को संस्कार समाप्त कर दूंगा। भगवान शिव ने पार्वती के अंश को उसके साथ देते हुए कहा कि इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का प्रयोग मेरे पास नहीं है, तुम्हें विष्णु के पास जाना चाहिए। वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि
जीवन में प्रभुता केवल लक्ष्मी ही दे सकती है। और लक्ष्मी का प्रारंभिक नाम श्री था। वेदों में कहीं लक्ष्मी का नाम नहीं है, ऋग्वेद में वर्णन नहीं है, श्री वर्णन है, और उसके बाद उसका लक्ष्मी रूप बना। और श्री के पहले भी कन्याकुमारी उसका नाम था। अगर आप कभी दक्षिण में गए हो तो दक्षिण के अंतिम छोर में एक मंदिर है, कन्याकुमारी मंदिर, जहां विवेकानंद का बहुत बड़ा स्मारक है, जहां 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं, 3 तरह का पानी दिखाई देता है। आप साफ साफ कि लग रहे हैं तीनों समुद्र मिल रहे हो। 3 प्रकार की रेत है, 3 प्रकार की मछलियां हैं, सब बिल्कुल एक अजीब सा अद्भुत दृश्य है। और ऐसा दृश्य मैं तो भारतवर्ष में विदेशों में बहुत घूमा हूं, मगर ऐसा आनंददायक दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। बहुत सुंदर दृश्य है। मुझे याद आ रहा है आज से 7-8 साल पहले या 6 साल पहले मैं सभी शिष्यों को, करीब 400-500 शिष्य थे, और पहले मैं हर साल एक बार यात्रा करता था। उनको लेकर के मैं रामेश्वरम गया और रामेश्वरम से फिर कन्याकुमारी गया। वहां का प्रातःकालीन दृश्य, सूर्य उगने का जो दृश्य होता है वो लोग देखते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं 5 बजे से ही, और वो दृश्य इतना सुंदर होता है कि सूर्य उगता है जैसे समुद्र में से निकल रहा हो, और निकल करके फिर एकदम से समुद्र में डूब जाता है वापिस, फिर वापिस निकलता है। 2 बार सूर्योदय केवल भारतवर्ष में कन्याकुमारी में ही होता है। और उस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं छतों पे खड़े होकर के देखने के लिए। मैं बात एक छोटी सी बात है, मगर वहां पर जहां पर लक्ष्मी और समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन होने के बाद में जब पहली बार 14 रत्न निकले, श्री वहां लक्ष्मी निकली, रंभा निकली, विष निकला, वारुणी निकली, शराब मधु, अमृत निकला, शंख निकला, गजराज निकला, कल्प वृक्ष निकला, गाय निकली, कपिला गौ निकली, और मणि निकली जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर है, धन्वंतरी स्वयं देवता निकले। और ये 14 रत्नों में से भगवती लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी वहां से बनाना, पहले श्री था, श्री वही पूर्वतः वहां जितने हमारे आर्यों ने श्री शब्द का प्रयोग करते हुए उनका आविर्भाव किया है। समुद्र मंथन से समुद्र में से जो देवी प्रकट हुई तो कन्या थी, विवाहिता तो थी नहीं। और जिस पहाड़ी पर वे सबसे पहले अपने चरण रखे उस कन्या कुमारी ने, उस लक्ष्मी ने, वह करीब 186 या 170 फीट ऊंची है। आप में से भी करीब ऐसे शिष्य मेरे होंगे, 8, 10, 15, 20, 25 शिष्य होंगे जो मेरे साथ यात्रा में गए होंगे। हाथ खड़े करें जो मेरे साथ वहां गए होंगे, इसमें से कुछ होंगे जरूर। 1986 में वो यात्रा रखी गई थी, 1986 में जो लोग साथ गए थे, और कई लोग होंगे। हाँ, इधर भी होंगे। वो एक बड़ा सुंदर दृश्य था। उस दृश्य की विशेष बात यह थी कि जब वहां इस प्रयोग का 100वां हिस्सा किया था, इस प्रयोग तो नहीं किया था हमने, उस पहाड़ी पर, और 250, 300 साधक, 400 साधक शिष्य बैठे हुए थे, और पूरा कन्याकुमारी का जो एरिया में जो लोग थे वो सब देखने के लिए खड़े थे। और वो प्रयोग किया तो समुद्र में लहर 5 फीट या 10 फीट ज्यादा से ज्यादा आती है, 15 फीट आ सकती है, तो तूफान होता है, तो ज्वार भाटा होता है तो 20 फुट लहर आती है। ये शिष्य सब गवाह हैं, 186 फीट लहर ऊंची आ रही थी केवल स्टर्न स्पर्श करने के लिए। वो समुद्र लक्ष्मी को वापस अपने गर्भ में समाहित करने के लिए उद्यत था, और हम उस लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए उद्यत थे। दोनों का कसमकस था, एक संघर्ष था। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य था, और मुझे विश्वास है कि ऐसा दृश्य वापस आपको अगले 6-7 महीनों में देखने को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपको। कैसे मिलेगा वो तो अब मैं अभी तो आपका रहस्य उद्घाटन कर नहीं रहा हूं, पर 7-8 महीनों के अंदर अंदर वैसा दृश्य वैसा ही कन्याकुमारी स्थान पर होगा। आप होंगे, मैं होऊंगा, प्रयोग होगा। मैं तो केवल उस लक्ष्मी के बारे में अभी तो समझा रहा था कि उस नारायण ने, उस लक्ष्मी, विष्णु ने कहा कि उसको, इंद्र ने कहा कि मैं
लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हूं और समस्त रूपों में, जगदम्ब रूप में। जगदम्ब रूप का मतलब है कि मैं जो पाताल लोक है, जो मर्त्य लोक है, जो स्वर्ग लोक है, उन तीनों ही लोकों में मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए। मैं केवल एक स्थानीय व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता। और वह सत्ता तभी बन सकती है जब सहस्त्र रूपों में लक्ष्मी मेरे पास में स्थापित हो, एक रूप में ही नहीं, हजार हजार रूपों में। लक्ष्मी ने, जैसे औरतों की आदत होती है, तुरंत मना कर दिया कि मैं विष्णु के चरण छोड़ के, नारायण के चरण छोड़ के मैं तुम्हारे यहां नहीं आ सकती, और यह संभव नहीं है। विष्णु ने कहा कि इंद्र, ये ऐसा नहीं हो सकता। इंद्र वहां से बड़े उदास खिन्न होकर के ब्रह्मा के पास में गए और कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को इस सिर से ऊपर से निकाल कर समाप्त कर दूंगा, मगर मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं कि जहां मेरे पास पूर्ण स्वामित्व नहीं बने। लक्ष्मी तो सहस्र रूप में आनी चाहिए और अंबर रूप में ही आए। और जगदम्बा का तात्पर्य यह नहीं कि संसार की अंबा, संसार की मां, यह जगदम्बा का शब्द नहीं है। इसमें प्रत्येक अक्षर अपने आप में वर्णित है, वर्णिक है। ज का मतलब है पूर्ण जगत के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को अपने आप में प्राप्त करने वाली। ग का मतलब है कि हमारी जो भी दीनता, हीनता, मलिनता, गलित समाप्त करने वाली। द का मतलब है जो हमारी दैन्यता है, दीनता है, जो हमारी ऋण है, देना है, वह समाप्त हुआ है, जगद। इसी प्रकार से म का, ब का, ये पूरे शब्द हैं, पूरा एक अर्थ है, चिंतन है। खाली ऐसा नहीं है कि जगदम्बा है, जगत की अंबा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रत्येक अपने आप में मंत्र है, बीज है। जगदम्बा शब्द भी अपने आप में पूर्ण बीज मंत्र है। तो ब्रह्मा ने कहा कि, ब्रह्मा को जब ये बात कही इंद्र ने, तो उसने कहा कि ऐसा मैं पुरोहित बनकर के मैं पूजन तो तुम्हें करवा सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे बहुत कठिन कार्य संपन्न करना पड़ेगा। उस ब्रह्मा ने करीब 1000 वर्ष तक, जैसा पुराणों में वर्णन है, उन्होंने साधना की। साधना करके उस सहस्र रूपा लक्ष्मी का आविर्भाव किया। जितने भी देवता के, उन समस्त देवताओं के अंश से एक उत्पन्न स्वरूप, जहां भगवान शिव का पूर्ण अमृतत्व मिला, भगवान नारायण का एक पालन करता रूप मिला, ब्रह्मा का अपने आप में सृजन करता रूप मिला, महाकाली का अपने क्रोध स्वरूप मिला, कमला का अपने आप में पूर्ण चैतन्य रूप मिला, बगलामुखी का अपने आप में शत्रु संहार रूप मिला, और जितने भी अन्य देवता थे, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, उन समस्त देवताओं के अंश से एक एक अंश निकल करके जिस मूर्ति का निर्माण हुआ, उस मूर्ति को सहस्र रूपा लक्ष्मी कहा गया। खाली उस समुद्र में रहने वाली ही देवी लक्ष्मी नहीं। और जब वो प्रकट हुई तो अपने आप में पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में उसका ऊपरी छोर दिखाई नहीं दे रहा था, उसके चरण दिखाई नहीं दे रहे थे। एक अद्भुत तेजस्वी विराट स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। और अपने आप में भगवान ब्रह्मा के मुंह से, चारों मुंह से, उनको चतुर्मुख ब्रह्मा कहा गया है। एक मुंह से ऋग्वेद का उच्चारण हो रहा है, दूसरे मुख से यजुर्वेद का, तीसरे मुंह से सामवेद का, चौथे मुंह से अथर्ववेद का। और चारों मुंह से जो कुछ, और ब्रह्मांड की ध्वनियों के माध्यम से जिस मंत्र की रचना हुई, उस मंत्र के माध्यम से ही उस सहस्र रूपा का स्थापित हुआ। एक, क्योंकि वह तो तिरोहित होने वाली थी। तिरोहित का मतलब है प्रकट हुई, समाप्त हुई, मतलब अपने आप में विलीन हो गई। मगर ब्रह्मा ने उनको स्वरूप को स्थापित करने के लिए कि ऐसा रहे ही, वापस विकीर्ण नहीं हो जाए, उन मंत्रों के माध्यम से, जो ब्रह्मांडीय मंत्र, ब्रह्मांडीय मंत्र उनको कहते हैं जो किसी ऋषि ने नहीं रचे हों। किसी ऋषि ने ऋग्वेद में 5 मंत्र लिखे। ऋग्वेद अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है। किसी ने 5 मंत्र लिखे, वो ऋग्वेद में आ गए, फिर किसी ने, मैंने 3 मंत्र लिखे, इसने 8 लिखे, आपने 11 लिखे। उन सबका जो समन्वय स्वरूप है वो ऋग्वेद है। उन आर्यों ने किस प्रकार से यज्ञ संपन्न करवाए, वो यजुर्वेद है। उन्होंने किस प्रकार से गायन गाया, किस प्रकार से गायन गा सकते हैं, वो सामवेद है। इन्होंने कैसे आयुध बनाए, कैसे अस्त्र शस्त्र बनाए, वो अथर्ववेद है। वे सभी अपने आप में, उनकी पूरी कला पर ऋग्वेद अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उस समय ब्रह्मांड से अपने आप में गुंजरण। मैं इसमें आपको बीज मंत्र बताऊंगा कि जब आप बीज मंत्र अकेले बोले तो फिर आपको
शांत हो जाएं बोलते ही, और पास में बहुत सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर हो, ऐसा टेप रिकॉर्डर नहीं, बहुत छोटी सी आवाज को भी कैच कर सके, और फिर एकदम से आप ऑन कर दें, आप शांत हो जाएं, तो ध्वनि अपने आप में उसमें टैप होती रहेगी करीब 20, 30, 40 सेकंड तक। इसका मतलब है गुंजन बराबर होता ही रहता है आपके चारों तरफ। ये इस मंत्र की, इस बीज की विशेषता है, इस मंत्र की। मगर हुआ यह कि उसने, ब्रह्मा ने उसको यजमान बनाया, जैसे आप यजमान हैं या शिष्य हैं, वह स्वयं गुरु बने, पुरोधा बने, और उसको पूजन क्रम संपन्न करवाया इंद्र को। और उसके बाद में कहा कि ये मंत्र अपने आप में बहुत तीक्ष्ण है, ये पूजन क्रम अपने आप में अद्वितीय है, और यदि ये मंत्र बना रहा तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।